श्रीमद् भागवत के संबंध में मान्यता। गोरखपुर 2 फरवरी 1937। सम्मान्य श्री पांड्या जी, सादर अभिवादन। भागवत के संबंध में मेरा मत पूर्णांश में आपसे मेल नहीं खाता। रहस्यमय वर्णन होने पर भी मैं भागवत को बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक ग्रंथ मानता हूं और अनुभव के आधार पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मुझे भागवत के अध्ययन से बहुत लाभ पहुंचा है। आप विश्वास कीजिए कि रास पंचाध्यायी के बार बार अध्ययन ने भी मेरे हृदोग यानी काम विकार के नाश में अद्भुत सहायता पहुंचाई है और मुझे रास पंचाध्यायी की फल श्रुति बतलाने वाली उक्ति के सत्य होने में विश्वास हो गया है। इतना होने पर भी मैं इस रास पंचाध्यायी का प्रचार नहीं चाहता और ना मैं उसे सबके पढ़ने की चीज ही मानता हूं। सर्वसाधारण की दृष्टि से आपका लिखना बहुत अंशों में ठीक ही है। रही भागवत की मूर्तियों की बात, सो भगवान के महान सुंदर रूप में सुकुमारता और सूरता दोनों ही लीलाएं होती है। श्रृंगारपूर्ण मूर्तियों का जो अत्यधिक प्रचार हो रहा है और उसमें जहां तक युवक युवतियों की मनोवृत्तियों को गिराने वाली बातें हैं, कम से कम उन सब का प्रचार तो रुकना ही चाहिए। परंतु इसके बाद भी मेरी यह भी मान्यता है कि चित्रकार अवश्य ही वैसी मूर्तियां नहीं बना सकते। श्री राम और श्री कृष्ण की भूषणों से सुसज्जित मूर्तियों में भी रहस्य और सत्यता है। यह कोरी कल्पना नहीं है, परंतु अपने निजी अनुभव के आधार पर मुझे इनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास है। उस अनुभूति युक्त विश्वास को न तो किसी के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है और न उसमें कोई लाभ ही है। वह तो निजी बात है जो प्रसंगवश लिखी गई। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। मंत्रानुष्ठान के संबंध में अनुभव। स्वामी श्री योगानंद जी अनुष्ठान साधना के एक मर्मज्ञ महात्मा हो गए हैं। बंबई में भेंट होने पर उन्होंने इस विद्या के सहारे श्री भाई जी की कुछ सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु श्री भाई जी सकाम साधन के विरोधी थे, अतः सहमत न हुए। आगे चलकर उन्होंने अपने एक मित्र को आपदग्रस्त देखकर उनके कष्ट निवारणार्थ स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मंत्रानुष्ठान किया। उसका विवरण श्री भाई जी के ही शब्दों में पढ़िए। उत्तर प्रदेश में अनूप शहर के आसपास गंगा तट पर निवास करने वाले बंगाली महात्मा श्री योगानंद जी सरस्वती से भी बंबई के जीवन में मेरा परिचय हुआ। यह परिचय पंडित श्री लाल जी याज्ञिक के द्वारा हुआ। एक बार ये बंबई भी पधारे थे। बड़े सिद्धि प्राप्त महात्मा थे और मंत्रानुष्ठान के मर्मज्ञ थे। मेरे साथ बहुत निकटता का संबंध होने से ये जान गए थे कि उस समय मुझे कुछ अर्थ की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे भगवान शंकर का एक मंत्रानुष्ठान लिखकर भेजा और कहलाया, इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से भगवान शंकर का प्रत्यक्ष होगा और तुम्हारे अभाव पूर्ण हो जाएंगे। मैंने उनसे कहलाया, मैं अपने लिए सकाम अनुष्ठान नहीं करता। हाँ, मेरा इन अनुष्ठानों पर पूरा विश्वास है। पर वे बराबर लिखते रहे और समझाते रहे। उनका मेरे प्रति क्या आपत्ति है? मैं उनकी बात स्वीकार नहीं कर सका, किंतु भगवान की माया बड़ी विचित्र है। मेरे एक मित्र की आर्थिक स्थिति कुछ समय बाद बहुत कमजोर हो गई। मित्र का वह आर्थिक संकट बड़ा भयानक था। उनके प्रति मेरे मन में बड़ा प्यार था। वे बराबर अपनी परेशानियां मुझे बताते थे। मेरे मन में आया कि स्वामी श्री योगानंद जी का बताया हुआ शिव जी का अनुष्ठान अपने लिए तो न सही नहीं करना, पर मित्र के लिए कर दिया जाए। उस समय मैं गोरखपुर में था। इसी गीता वाटिका में रहता था। मैं ऊपर के पूर्व वाले कमरे में रहता था। मैंने उसी कमरे में अनुष्ठान आरंभ किया। बड़ी विधि एवं श्रद्धा के साथ 21 दिनों तक वह अनुष्ठान चलता रहा। 21वें दिन बड़े भयानक रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ।
उनका वह भयानक रूप देखकर मैं कांपने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मंत्रानुष्ठान सफल हो गया, परंतु तुमने उसका प्रयोग कर बहुत अनुचित किया। भविष्य में इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम फिर कभी इसका अनुष्ठान नहीं करना, और संभव है तुम इस मंत्र को भूल जाओगे। जिसके लिए यह अनुष्ठान किया है उसे कह देना कि फिर किसी बहुत बड़े व्यापार को न करे, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना आदेश देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उस समय चीन में बड़े पैमाने पर सट्टा होता था। मुझे ठीक स्मरण नहीं है कि उन्होंने चांदी बेचने को लिखा था या लेने को, पर वे जो लिखना चाहते थे भाग्य से उससे उल्टा लिख गया, अर्थात लेने की जगह बेचना और बेचने की जगह लेना लिखा गया, और उसी के अनुसार वहां सौदा हो गया। सौदा होने के पश्चात जब वहां से तार आया तब उनके मन में बड़ी घबराहट हुई। उन्होंने समझ लिया कि हम जो चाहते थे उससे उल्टा हो गया है। अतएव उन्होंने जैसे सौदा हुआ था उससे उल्टा सौदा करने के लिए तार दिया, पर भगवान की माया विचित्र, वह तार भी उल्टे सौदे का लिखा गया, और वह भी जितना वे सौदा करना चाहते थे उससे दुगना हो गया। भगवान को रुपए देने थे, उनकी इच्छा के विपरीत दुगना उल्टा काम होने पर भी उस काम में उन्हें 30 लाख रुपए एक महीने में मिले। वह मंत्रानुष्ठान कुछ दिनों बाद मुझे विस्मृत हो गया। उस अनुष्ठान की क्रिया तो मुझे स्मरण रही, पर मंत्र मैं सर्वथा भूल गया। इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस युग में भी देवता सिद्ध होते हैं, उनके दर्शन होते हैं तथा उनकी आराधना से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो मैं आप सबों से एक निवेदन करूंगा कि मुझे व्हाट्सएप करके आप ये मत पूछिएगा कि इसमें जो संत के बारे में दिया गया है, जो उन्होंने मंत्र अनुष्ठान करवाया था, क्या वैसे संत आज के समय में जीवित हैं? और अगर जीवित हैं तो आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। मुझे आते हैं बहुत सारे मैसेज ऐसे, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मुझसे आप ये मत पूछिएगा। राम का नाम लीजिए, जितना ले सकते हैं लीजिए। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ राम नाम पे स्पेशली। अयोध्या में जो इंटरनेशनल बैंक है राम नाम की, वहाँ पे आप 5 लाख राम नाम अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको पासबुक भी दिया जाएगा कि आपने अभी तक कितना राम नाम लिखा है। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो आइए हम आगे सुनते हैं। अपनी साधना के अनुभवों को छिपाए रखें। साधक अपनी साधना का कहीं विज्ञापन न करे। कई बार साधना के अनुभव को साधक लोगों से कहने लगता है तो साधना रुक जाती है। मेरे जीवन में ऐसा एक बार हुआ था, लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। मुझे कोई अनुभव हुआ और वह अनुभव मैंने किसी को कह दिया, बस वह बंद हो गया। 8 महीने तक लगातार प्रयत्न करने पर फिर वह चीज सामने आई, 8 महीने तक नहीं आई। इसलिए अपनी साधना के अनुभवों को छिपाए रखें। निवृत्ति परक प्रकृति होने से भाई जी एकांतवास के लिए सदा लालायित रहते थे। सन 1927 में व्यापार के सारे कामकाज से संबंध तोड़कर जब मैं बंबई चला गया, तब यही निश्चय किया था कि एक बार गोरखपुर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगा तट पर एकांत निवास करके जीवन के शेष दिन केवल भजन में ही बिताना है। इस संदर्भ में श्री सेठ जी को लिखा निम्नलिखित पत्र पठनीय है। गोरखपुर, 28 अप्रैल 1934। परम पूज्यवर, श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर उसका भी निर्णय जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं श्रावण के बाद कहीं चला जाना चाहता हूं। अभी कोई भी निश्चय नहीं कर सकता हूं। वस्तुतः मैंने जो प्रार्थनाएं की हैं उन सब की स्वीकृति देने के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूं। पत्र न पहुंचा हो या याद न हो, इसलिए पुनः लिख देता हूं। पहला, गोरखपुर से बाहर कहीं रहना। दूसरा, कल्याण के संपादन में अपना नाम न रखना।
तीसरा, व्याख्यान न देना। चौथा, कमेटी का संचालन न करना। और पांचवा, प्रबंध संबंधी किसी काम में राय न देना। आपका ही हनुमान। एक और पत्र। गोरखपुर, 1 सितंबर 1935। सम्मान्य श्री गोस्वामी जी, सादर हरिस्मरण। आपके बिना यहां सब सूना सूना सा लग रहा है। सत्संग में भी कोई रस नहीं रह गया है। कीर्तन तो बंद सा ही समझिए, सब उदास है। एक बात मैं यहां आपसे कहने वाला था, कह नहीं सका। समय का भी सुयोग नहीं हुआ और कुछ संकोच भी रहा। बात यह है कि मेरा गोरखपुर रहने का भीतरी मन प्रायः नहीं है। परिस्थिति के कारण रह रहा हूं, पर पता भी नहीं है कि कहीं अन्यत्र जा सकूंगा या नहीं। पर इस समय मन की स्थिति यह है कि मौका मिलते ही अन्यत्र चला जाऊंगा। गीता प्रेस में आपकी बहुत आवश्यकता तो है और सभी लोग इस बात का हृदय से अनुभव करते हैं, परंतु यदि केवल मेरे पास रहने की इच्छा से आप गीता प्रेस में काम करते हो तो उसमें शायद आगे चलकर अड़चन आ सकती है। दूसरी बात यह है और सत्य है कि आपके सभी घर वालों के चित्त में अन्यत्र रहने से कलेश रहता है और आर्थिक हानि तो प्रत्यक्ष ही है। ऐसी हालत में मेरी राय यह है कि इस बार यदि वहां कोई अध्यापकी आदि अच्छी जगह का सुयोग हो और घर वाले चेष्टा या आग्रह करें तो उस समय आपको वह आग्रह स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझ में आपका प्रेम है, वह तो बढ़ता ही रहेगा। साल में एक आध बार जीवन रहा तो मिलन होना भी असंभव नहीं है। एक जगह न रहकर दो जगह रहने की संभावना है ही। ऐसी हालत में बीकानेर ही क्यों न रहा जाए, मुझे इसी में सुविधा मालूम होता है। इन सब बातों पर विचार कर लेने के बाद भी यदि आप गीता प्रेस के लिए गोरखपुर रहना पसंद करें तो दूसरी बात है। गीता प्रेस को तो इसमें बहुत लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समाचार किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आप मन में ध्यान रखें। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। गोरखपुर, 9 अगस्त 1937। प्रिय भाई जयदयाल डालमिया, सप्रेम हरिस्मरण। तुम्हारे सब पत्र मिल गए। तार रात को मिला, उसका जवाब सवेरे दिया गया है। तुम्हारे पास रहने में मुझे सदा ही बड़ा आनंद है। तुम सरीखे छोटे भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं। रामकृष्ण का तो सौभाग्य है ही, परंतु मैं तो उससे भी अधिक भाग्यवान हूं। तुम्हारा तार पाकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता। इसमें तुम कुछ और ना समझना। मैं तो मन से सदा ही तुम्हारे पास हूं। कभी कभी तो ऐसा अनुभव करता हूं, पता नहीं तुम्हें ऐसा अनुभव होता है या नहीं। स्थान के संकोच से भी कराची न आने की बात नहीं है। स्थान का संकोच क्यों होता? अभी रतनगढ़ ही जाने में एक तो प्रधान बात है। इस तरह की बात सब लोगों से कही गई, लिखी गई, कल्याण के संत अंक में छप भी गई। कुछ और भी कारण है, इसलिए अभी तो रतनगढ़ ही जाने की बात है। संभवतः अगले शनिवार तक जाना हो। यद्यपि रतनगढ़ जाने में गोरखपुर से जाने का मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल एकांत में 4-6 महीना सर्वथा अकेला रहना चाहता था, परंतु पूज्य माँ जी वगैरह भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती और मेरे कामकाज के साथी लोगों को भी साथ रखना आवश्यक सा हो गया है। पहली बात तो यह है कि पास रहने से सारा काम मेरी देख रेख में होता है। दूसरे, उन सबको यहां छोड़ जाऊं तो कुछ का तो मन लगना कठिन मालूम होता है और कुछ लोगों के पास मेरी अनुपस्थिति में कोई काम ही नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उनको साथ रखना ही जरूरी हो गया। मुझे कामकाज से और यहां रहने से कोई अड़चन नहीं है, न प्रतिकूल मालूम होता है और न कोई विषाद या द्वेष ही होता है। जब तक जो काम करता हूं बहुत लगन से जिम्मेदार आदमी की तरह ही करता हूं और लीलामय का संकेत समझकर ऐसा करने में प्रसन्नता ही होती है। इतना होने पर भी जो काम से भागने का मन करता है, इसमें प्रधान कारण निवृत्ति परक प्रकृति ही मालूम होती है।
यह बात नई नहीं है। जब से होश संभाला तभी से नाना प्रकार के व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में रहते हुए भी इस निवृत्तिपरक प्रकृति की धारा निरंतर समान रूप से चित्त में बहती देखी गई है। परंतु आश्चर्य यह है कि सिमलापाल के 1.25 वर्ष को छोड़कर से सारा जीवन रहा है प्रवृत्ति में ही। उन 1.25 सालों में भी प्रवृत्ति का अभाव नहीं रहा है, तथापि चित्त तो निवृत्ति की ओर ही ताकता रहा। संभव है पूर्व जन्म में मैं कोई त्यागी सन्यासी रहा हूं। मैं बहुत दिनों से लक्ष्य करता हूं, मुझे गेरुआ वस्त्र, कौपीन और कमंडलू आदि अपने कपड़े और पात्र से लगते हैं। नदी तीरस्थ सन्यासियों की छोटी छोटी उनकी कुटियाएं घर सा मालूम होता है। संग्रह की अपेक्षा त्याग में सुख मिलता है, बल्कि संग्रह का तो ध्यान ही नहीं रहता। घर की चीज जो कोई ले जाता है या किसी को दे दी जाती है तो अच्छा लगता है। अकेले में बिना किसी से बोले चाले पड़े रहने में अनुकूलता मालूम होती है। भीड़ भाड़ से चित्त भागता है। कोई पास ना आए, कोई ना मिले, किसी से बोलना ना पड़े, कोई नई बात जानने में ना आए, ऐसी इच्छा सी रहती है। इसी प्रकृति के कारण साल में 2-4 बार बड़े जोरों से काम काज छोड़कर चुपचाप अलग रहने की प्रबल भावना होती है, फिर दब जाती है। दुख किसी हालत में नहीं मालूम होता। इस पर किसी भावना से अलग जाने का मन हुआ था। स्वास्थ्य आदि की बात तो गौण है, परंतु यह भावना सफल नहीं होती दिखाई देती। अवश्य संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, परंतु सन्यासी की तरह रहने का मन जरूर होता है, घर वालों को साथ रखकर ही। पता नहीं उनमें मोह है या इससे भी कोई पूर्व जन्म का रहस्य है। हाँ, इनको साथ रखकर भी इनसे अलग की तरह ही रहने की इच्छा रहती है। यह चित्त की स्थिति है, परंतु इसी निश्चय पर बुद्धि स्थित रहती है कि भगवान को जो कुछ कराना होगा वे कराएंगे। कराना है सो कराते हैं। यह जो बार बार ऐसी भावना होती है, यह भी उनके कराए होती है, और भावना के अनुसार कार्य नहीं होता, यह भी उन्हीं के कराए नहीं होता। अशुभ वासना होती तब तो दूसरी बात थी, ऐसा मानना तब तो कठिन होता, परंतु उनकी दया से उन्हीं के कराए अशुभ वासना नहीं रही है, इससे अशुभ भावना नहीं होती। अब इस देह में जितने दिन उन्हें जैसा अच्छा लगे वे न चाहें, मैं क्यों ऐतराज करूं। इस मैं को भी वे हर ले तो अच्छा है, बस वे ही इसके प्रेरक और अधिष्ठाता तथा स्वामी हो जाए, वे ही इसके स्वरूप हो जाए। जड़ कठपुतली की भांति अहंकार शून्य यानी मैं से रहित मैं उनके नचाए नाचा करूं। वे चाहेंगे तो यह भी होगा, और वे तो चाहते ही हैं। यह मैं ही करना नहीं चाहता, इसी से विलंब हो रहा है। पता नहीं इस शरीर का कितनी जल्दी नाश हो जाए, और नाश तो होगा ही, 2 दिन आगे या पीछे, जल्दी ही यह मैं मर जाए तो अच्छा है। तुम्हारा भाई हनुमान। आगे की जीवनी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारे संतों की जीवनी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे कुछ ऑडियो बुक्स हैं, और हमारे वेबसाइट पे आपको कुछ स्पिरिचुअल आइटम्स भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।